दोस्तों जब भी क्या होता है हम यहाँ पर अपना जो डीमेट अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये ग्रो एप्लीकेशन हो गया, इसमें फॉर एग्जांपल मैंने डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लिया है ना। अब मैं जो है मान लो पहली बार एसआईपी कर रहा हूँ है ना, यहाँ पर मैं लमसम की बात नहीं कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ। मान लो मैं 500 रुपये मंथली एसआईपी कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इस जो एसआईपी इसको एक्टिव करते हैं तो आपका जो ऑटो पे मैंडेट है ये भी आपसे ऑन करने के लिए कहा जाता है। तो अब आप क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि ऑटो पे को भी इनेबल कर देते हैं है ना। और बहुत क्योंकि उसको कैंसिल करना पड़ता है, अगर आपको मैनुअली पे करना है तो उसको कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन कैंसिल करने से आपको कुछ कुछ ऐसे एरर आ जाते हैं जिससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है ना। तो हम क्या करते हैं कि कैसे भी करके ऑटो पे को इनेबल कर देते हैं। जो जो हमसे स्टेप पूछे जाते हैं हम यहाँ पर फॉलो कर देते हैं, ऑटो पे किसी तरीके से इनेबल कर देते हैं। लेकिन फिर बात क्या हो जाती है कि देखिए, पहले तो आप जैसी ऑटो पे इनेबल करेंगे तो आपके बैंक से भी कुछ चार्ज कट जाता है, क्योंकि जो मैंडेट है इसको इनेबल बैंक वाला आपका करता है, तो इसके लिए आपसे चार्ज लिए जाते हैं। तो सभी बैंक के आधार पर अलग रहता है। जैसे एसबीआई का यहाँ पर लगभग 60 रुपए के करीब आपका मैंडेट चार्ज करता है ना। तो आपका ये किसी तरीके से इनेबल हो जाता है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है, अगर आप मैनुअली मतलब जो है आपने अपना जो एसआईपी अगर हर महीने अगर आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका जो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा। लेकिन गलती से अगर आपका बैंक अकाउंट में अगर पैसा नहीं रहेगा तो भाई बैंक वाला आपसे काफी ज्यादा चार्ज कर देगा, क्योंकि आपका बाउंस हो जाएगा एसआईपी और आपके ऊपर सीधा पेनल्टी लगने वाला है ना। तो इससे चार्जेस काफी ज्यादा आपके अकाउंट से कट जाएंगे। तो ये आपको जो है थोड़ा रिस्क आपको देखने को मिल जाता है ना। तो देखिए, इसके लिए अगर आप देखिए कम रुपए का आप एसआईपी कर रहे हैं है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप 500 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यार आपको किसी तरीके से ऑटो पे वगैरह ये सब इनेबल करने की जरूरत है। आप मैनुअली तो कर ही सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कम से कम 3 दिन आपको देता है एक्स्ट्रा है ना, ड्यू डेट मिलता है 3 दिन के अंदर आप कभी भी पे कर सकते हैं है ना। तो आपके लिए सही है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे याद रखने का तो यार आपको ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपने क्या किया है कि गलती से ऑटो पे को इनेबल कर लिया है ना। अब ये बात समझ में आती है कि इसको डीएक्टिवेट या इसको हटाया कैसे जाए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका डिसएडवांटेज। अब आपने पहली बार एसआईपी तो ऑन कर दी है, लेकिन आप देखिए आप कभी भी ऑटो पे को यहाँ पर जो है ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको एसआईपी कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑटो पे यहाँ पर डिलीट होगा। लेकिन आप एसआईपी कैंसिल कर देंगे, उसके बाद पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है ये भी बेकार हो जाएगा है ना। उसके बाद पैसे को विड्रॉ करेंगे, उसके बाद दोबारा से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बकायदा अगर आपने 2 3 महीना अगर एसआईपी चला दिया है, फिर से अगर उसको कैंसिल करके पैसा रिडीम करेंगे तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा है ना। तो यार इससे आपको निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पर एसआईपी भी कैंसिल ना हो और आपका ऑटो पे भी यहाँ पर जो है डिलीट हो जाए है ना। तो इसके लिए देखिए देखिए अगर आपने ऑटो पे यूपीआई इनेबल किया होगा तो देखिए यूपीआई से अगर आपने ऑटो पे इनेबल किया होगा तो उसको आप डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बकायदा अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके अपना जो मैंडेट है इसको ऑन किया है तो भाई ये डिलीट नहीं होने वाला। अगर इसको डिलीट करना है तो आपको एसआईपी कैंसिल करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये डिलीट होने वाला है, वरना ये डिलीट होगा ही नहीं है ना। आप डिलीट करने जाएंगे ये होगा ही नहीं। तो ये आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। तो अगर आपको इससे निपटना है तो आपको क्या करना है, एसआईपी कैंसिल कर देना है। अब जितना ही पैसा आप अपना बैंक आप चाहे तो उस एसआईपी को मतलब ना आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक सेफेस्ट तरीका बताता हूँ, अच्छा तरीका ही है, सेफेस्ट क्या बोलूंगा। देखो क्या करना है कि आप जैसी एसआईपी कैंसिल कर देते हैं तो क्या करना है, उस जो पैसा आपको विड्रॉ नहीं करना है। क्या है होगा कि आपका जो एसआईपी तो कैंसिल हो जाएगा, वो जो पैसा है आपका एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट होते रहेगा है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक तरीके से लमसम की तरह हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नए सिरे से एसआईपी चालू करनी है। इससे क्या होगा कि देखिए आपको पैसा भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके अकाउंट से है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और आपको जो टाइम ड्यूरेशन है ये भी इससे भी आप बच जाएंगे है ना। तो क्या करना है कि आपको नए सिरे से नया एसआईपी चालू कर देना, उसको विड्रॉ नहीं करना है। तो आप आगे उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे पेमेंट करेंगे तो ये आपको ऑटो पे इनेबल करने के लिए बोलता है।
आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऑटो पे को जैसे अगर वो बोलता है आपको इनेबल करने के लिए, तो आपको वहां पर कैंसिल कर देना है और आपको डू लेटर पर क्लिक कर देना है। आपको पूछता है ना, तो उसको जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि ऑटो पे इनेबल नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट वाले मैंडेट वाले ऑप्शन पर जाना है, ये ग्रो में है ना। तो उसके बाद वहां पर जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको मैंडेट के ऑप्शन पर थोड़ा एरर वेरर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको 3 लाइन पर क्लिक करके मैंडेट को डिलीट कर देना है ना। क्योंकि अगर आप उस पर गलती से भी क्लिक करेंगे तो आपका मैंडेट चालू हो जाएगा, इसलिए आपको उसे डिलीट कर देना है। तो इससे ये हर बार आपको कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ग्रो भी आपसे बार बार मैंडेट ऑन करने के लिए बोलेगा ही नहीं, तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से यार अपना जो ऑटो पे का जो प्रॉब्लम है इससे आप निपट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बहुत से लोग क्या दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से अच्छा तरीका भी बता देता हूँ जो दिमाग में लगाते हैं लोग। इससे मैंडेट जैसे वो सोचते हैं कि आपका कैंसिल हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैंडेट एक बैंक अकाउंट से ऐड कर दिया है ना। अब उसमें लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि दूसरे बैंक अकाउंट को भी जोड़ देंगे और उसको यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे कि उसमें अगर आप ऑटो पे इनेबल कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक ऑटो पे वाला बैंक अकाउंट को डिलीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि 2 बैंक अकाउंट को जोड़ देंगे और उसको प्राइमरी बना देंगे, और जिसमें जो मैंडेट आपने इनेबल किया उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी आपका डिलीट नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। उसको भी आपको मैंडेट बनाना पड़ेगा, उसका भी आपको बैंक अकाउंट का जो चार्ज है आपको देना पड़ेगा इनेबल करने के लिए। उसके बाद आप दोनों में से किसी एक को सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दोनों को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये आपको जो है इसका देखने को मिलना है। तो यार मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।